पल्सर 150 है हमारे पास और इसमें जो आगे के ब्रेक है वो जाम चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो व्हील है वो भी जाम हो रखा है और इसको काफ़ी फोर्स लगाने के बाद जब घुमाते हैं तभी घूम पाता है, जबकि हमारा जो व्हील है वो बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। अगर व्हील गाड़ी का जाम चलेगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आपको देखने को मिलेंगी। गाड़ी का इंजन ओवरहीट करेगा, माइलेज कम आएगा, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही अगर गाड़ी का व्हील जाम है तो गाड़ी का पिस्टन तक भी सीज हो सकता है। तो हमारी गाड़ी में व्हील जाम की प्रॉब्लम है इसमें, डिस्क ब्रेक से लेके, तो इसमें हम चेक करेंगे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम दो कारण की वजह से आ सकती है। पहला, अगर इसका जो मेजर किट है ये ऊपर, ये अगर जाम होगा, जैसे भी अभी मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ये तुरंत रिटर्न कर रहा है, अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा है, अंदर ही दबा हुआ रह रहा है, तो भी ये जो व्हील जाम की प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, हमारी जो ये कैलिपर असेंबली है, इसके अंदर जो दो पिस्टन होते हैं, जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वो पिस्टन बाहर की तरफ निकलते हैं और फिर जब हम ब्रेक छोड़ देते हैं तो वापस अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब उसमें रबर रिंग जो आती है, उसमें पिस्टन में 4 रबर रिंग आती है, उसमें वो रबर रिंग फूल जाती हैं और वो उस पिस्टन को जाम कर देती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के, पिस्टन बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर वापस रिटर्न नहीं हो पाते। उस वजह से हमारी जो गाड़ी का व्हील है वो कुछ इस तरीके से जाम हो जाता है और प्रॉपर फ्री नहीं चल पाता और कई सारी प्रॉब्लमें हमें देखने को मिलती हैं। इस वाली गाड़ी में कैलिपर में प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा जो मास्टर सिलेंडर किट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो प्रॉपर रिटर्न कर रहा है। अगर ये रिटर्न नहीं करता तो उस कंडीशन में मैं क्या करता, इसमें जो एमसी किट आती है अंदर वो चेंज कर देता ताकि जो प्रॉब्लम है जाम वाली ये हमारी सोल्व हो जाए। लेकिन इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका जो एमसी किट है वो प्रॉपर रिटर्न कर रहा है, तो इसमें ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो नीचे वाली कैलिपर असेंबली में है, तो इसी को हम रिपेयर करने वाले हैं। तो फटाफट से जो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो कैलिपर असेंबली है वो बाहर निकालेंगे। उसको निकालने के लिए इसमें एक 14 mm का बोल्ट आएगा, ये खोलना है, और उसके बाद में दो 12 mm के बोल्ट है, ये खोलने हैं। उससे भी पहले उस तरफ हमारे 8 mm के दो एल की बोल्ट है, वो हमको लूज कर लेने हैं। पहले वो लूज क्यों करना है ये इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो क्योंकि इसका जो पिस्टन है वो जाम हो रहा है, वापस रिटर्न नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हमको इसके जो ये रबर रिंग किट आता है ये चेंज करने हैं। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडोरेंस कंपनी का है, इसमें जो डिस्क ब्रेक है कंपनी से, ये कैलिपर असेंबली इंडोरेंस कंपनी की आती है, तो उसमें हम वही यूज़ करने वाले हैं। तो इंडोरेंस कंपनी का है, पार्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और इसकी जो एमआरपी है 99 रुपीज़ है। ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, सिर्फ इसमें हमको लगाने में जो मेहनत करनी है वही करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसे एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आपको मैं। इसको अगर ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसका जो स्पेशल ग्रीस है वो आता है, जो हम पिस्टन को लगाने में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे ये सारे रबर रिंग हैं। इसमें जो दो रबड़ है ये तो हमारे होल्डर के हैं, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे ये इस जगह पे लगेगा, ये दोनों साइड में कर देते हैं। उसके बाद में हमारा जो ये कैप रबर रिंग है ये हमको यहाँ पे लगाना है, ये चेंज करने वाले हैं। एंड जो मैन हमारे सबसे मेन रबर रिंग है, ये 4 रबर रिंग है, जिसमें से 2 छोटे आते हैं 2 बड़े आते हैं। ये मेन पिस्टन के रबर रिंग है, तो यही खराब हो जाने पर हमारी जो गाड़ी में डिस्क ब्रेक जाम होने की समस्या आती है, तो ये हम इसमें चेंज करने वाले हैं। तो फटाफट से इसकी जो कैलिपर असेंबली है उसको ओपन कर लेते हैं। तब तक के लिए ये जो हमारे रबर किट है इसको साइड में कर देते हैं। सबसे पहले 12 mm के 2 बोल्ट हैं, इनको यूज कर लेंगे। एंड उसके बाद में जो मैंने अभी आपको बताया 8 mm के एल के जो 2 बोल्ट हैं उस तरफ, उनको एक बार के लिए यूज कर लेते हैं। 12 mm की मेरे पास टी है हाथ में, इसको यहाँ पे होल्ड करके इस तरीके से यूज कर लूँगा। ये पहले हमको यूज इसलिए कर लेने तो होते हैं क्योंकि जब हम कैलिपर असेंबली खोल के हाथ में ले लेंगे उसके बाद में हम इसको प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो बोल्ट है ये बहुत बुरी तरीके से जाम हो जाते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पे खोल लेना या यूज कर लेना चाहिए। कि बोल्ट यूज करने के बाद में इसके जो 12 mm के बोल्ट है वो खोल लेंगे। की बोल्ट उसको पूरी तरीके से खोल लेंगे ताकि इसके जो पिस्टन है वो प्रॉपर तरीके से हम बाहर निकाल पाएँ। एंड उसके बाद में इसका जो ये वाला क्लिप है ये निकाल लेंगे ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से निकालना है।
एंड इसके जो ये पिस्टन है इसी में प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से हमको ये पूरा का पूरा जो कैलिपर असेंबली है वो ओपन करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसका जो यहाँ का सरफेस है इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे एयर प्रेशर की मदद से। एंड उसके बाद में ये पिस्टन जो है ये बाहर निकालने के लिए इसका जो ये पाइप है मैंने वापस से लगा दिया है। एंड इसको बाहर निकालने के लिए हम जो एक ब्रेक लीवर है इसको प्रेस करेंगे ताकि जितने हो सके ये ऑयल के प्रेशर से बाहर निकल जाए। और जब ये बाहर निकलने बंद हो जाएंगे उसके बाद में इसको हम ग्लास की मदद से पकड़ के बाहर निकालेंगे। जब तक ये निकल रहे हैं तब तक हमको जो ब्रेक है वो प्रेस करते रहना है। वो इसका ये वाला जो है ये पूरी तरीके से बाहर आ गया है। एंड ये जो है इसको हमें ग्लास से पकड़ के खींच के निकालना पड़ेगा। उससे पहले इसका जो ऑयल है ये एक बार खाली कर लेते हैं। एंड इसका जो ब्रेक ऑयल है वो भी हम चेंज करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत बुरी कंडीशन में है, तो इसलिए इसका ब्रेक भी ऑयल भी चेंज करेंगे। एंड जो रबर रिंग किट है वो तो चेंज करनी है। उससे पहले इसका जो एक पिस्टन रहेगा अंदर इसको खींच के बाहर निकाल लेंगे। और ये कुछ ज़्यादा ही जाम है, शायद यही वाला प्रॉब्लम कर रहा हो ज़्यादा क्योंकि ये ठीक से निकल भी नहीं पा रहा है। और ध्यान रखना है आपको, अगर प्लास से पकड़ के आप खींच रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऊपर का ऐसा पकड़ के खींचना है, क्योंकि अगर आप नीचे से पकड़ेंगे इस पर स्क्रैच लग जाएंगे तो वापस यहाँ से ब्रेक और लीकेज होने की प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से इसको घुमा के आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, और ये निकल गया आसानी से। तो अब हमें क्या करना है, इसमें इसकी अगर कंडीशन देखें आप तो इसमें जो ऑयल है वो कुछ इस कंडीशन में था, और इस कंडीशन में अगर ऑयल रहेगा तो ब्रेक तो जाम होने ही। और ये जो रबर रिंग है ये फैल गए हैं, तो उस वजह से इसका जो पिस्टन है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, ऊपर बाहर अंदर नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हमारी गाड़ी के ब्रेक जाम हो रहे थे। तो क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। पहले इसका जो ऑयल पाइप है इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद में इसको प्रॉपर तरीके से पहले क्लीन करेंगे, और उसके बाद में इसकी जो रबर रिंग है वो चेंज करेंगे। इसकी जो कैलिपर असेंबली है उसको हमने पहले प्रॉपर पेट्रोल से वॉश किया, उसके बाद में पानी के प्रेशर से इसको वॉश किया, और जब ये प्रॉपर क्लीन हो गई उसके बाद में हमने इसकी जो है फिटिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो इसकी जो फिटिंग प्रोसेस उसको स्टार्ट करने के लिए इसमें जो ग्रीस दी गई है, सबसे पहले हल्की हल्की हमारे जो ये अंदर के स्लॉट है जिसमें हम रिंग सेट करने वाले हैं उसमें लगा लेनी है। और उसके बाद में इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 रिंग है, जिसमें से 2 बारीक हैं और 2 थोड़े मोटे हैं। ठीक है, ये वाले मोटे हैं और ये वाले बारीक हैं। तो इसमें से हमको 2-2 रिंग लेने हैं, 2 इसमें से और 2 इसमें से। और जो ये बड़े वाला रिंग है यानी कि मोटे वाला रिंग, ये इसमें नीचे की तरफ हमको सेट करना है इस तरीके से। और फिटिंग करते समय हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब रिंग इसमें फिट कर रहे हैं तो उसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मतलब कि जैसे ये रिंग है तो ये ऐसे कैसे फिट होनी चाहिए, अगर ये बीच में से ऐसे मुड़ गई है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का हमको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो पहले एक मोटे वाली रिंग मैंने इसमें अंदर फिट कर ली, उसके बाद में एक बारीक वाली रिंग है जो कि बाहर की तरफ इस तरीके से सेट कर लेनी है। और इसका भी हमको ध्यान नहीं रखना है कि फिट करते समय हमारी जो रबर रिंग है वो घूम ना जाए, अगर घूमेगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरीके से इसमें जो दूसरे वाला स्लॉट है उसमें ये मोटे वाली रिंग पहले लगानी है। ठीक है, हमारी जो चारों रिंग है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो गई हैं। उसके बाद में इसकी जो ये पिस्टन है ये प्रॉपर क्लीन कर लेना है आपको, क्योंकि इनको क्लीन करना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। इन पे ग्रीस जो है कई बार इसमें रबर या ग्रीस जो है यहाँ पे चिपक जाती है, तो उस वजह से जो इनका सरफेस है वो खुरदरा हो जाता है, तो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए क्लीन करना है ताकि ये प्रॉपर क्लीन हो सके और जो सरफेस है एकदम चिकना रहे और जो मूवमेंट है इनका अंदर बाहर होने वाला वो प्रॉपर हो सके। उसके लिए इस पर जो एक ग्रीस दी गई है इसमें स्पेशल, इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं। इसके चारों तरफ लगा लेंगे और जो बची है वो रबर रिंग पे लगा लेंगे। और इसको इस तरीके से इसके अंदर फिट कर देना है।
ध्यान रहे, अगर रबर रिंग सही सेट होंगे तो आप इसको हाथ से आराम से दबा सकते हैं। रबर रिंग अगर सेट नहीं होंगे तो इसको आप नहीं दबा पाएंगे और ये हार्ड हो जाएगा। इसको ठोकने की या किसी चीज़ से चोट मार के फिट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इस कंडीशन में वापस से जो है जाम हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हमको जो दूसरे वाला पिस्टन है वो फिट कर लेना है और ये भी प्रॉपर फिट हो गया। अगर रबर रिंग ठीक से सेट हो गई है तो आप इसको हाथ से फिट कर पाएंगे। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी रह गई या उसके अंदर के स्लॉट में कचरा रह गया हो और हम उस कचरे के ऊपर ही रबर रिंग नहीं लगा देंगे तो उस कंडीशन में इसको हम आसानी से फिट नहीं कर पाएंगे और जो हमारी ब्रेक जाम की प्रॉब्लम है वो ठीक से सोल्व नहीं हो पाएगी। एंड उसके बाद में हमारे जो ये 2 रबड़ है ये लगाने का टाइम है। एंड ये छोटे वाला जो रबड़ है ये हमको इस वाले स्लॉट में लगाना है। इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये जो इस टाइप से बनाया गया है गोल टाइप में, ये हमको नीचे की तरफ रखना है और ये कुछ इस तरीके से सेट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद में हमारा जो दूसरे वाला रबड़ है ये वाला, ये हमको इस जगह पे लगाना है। उसके लिए या तो आप इस तरफ से लगा सकते हैं या फिर इस तरफ से भी लगा सकते हैं। तो इस तरफ से ये आसानी से फिट हो जाता है, तो मैं इस तरफ से इसको लगाने वाला हूँ। और क्योंकि इस किट में सारे रबड़ आते हैं तो चेंज कर देने चाहिए, क्योंकि वैसे भी इनका बाद में कोई यूज नहीं होने वाला। एंड ये प्रॉपर फिट हमारा जो रबड़ है वो हो गया है। उसके बाद में इसकी जो डिस्क पैड है वो फिट करने की बारी है, क्योंकि इसकी जो डिस्क पैड है वो पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुए हैं। अभी कम से कम ये 50% है, तो इनको हम वापस से यूज़ करने वाले हैं। जो डिस्क पैड है हम पहले से ही फिट कर लेंगे ताकि हमको दोबारा से खोलना ना पड़े। कुछ इस तरीके से रख लेंगे इनको। एंड उसके बाद में हमारा जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट कर लेंगे। एंड इसके बाद में इसमें जो 8 mm के 2 एल की बोल्ट हैं वो यहाँ पे फिट कर लेंगे। एंड जो ये 2 बोल्ट हैं ये दोनों वापस से फिट कर लेंगे। तो एक बार के लिए मैं नॉर्मल टाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में हमारा जो ये वाला पोर्शन है इसको हमको ध्यान रखना है कि इसका जो ये वाला बड़े वाला हिस्सा है एक छोटा है एक बड़ा है। जो बड़े वाला हिस्सा है इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना है। हालांकि मैंने इसको साफ किया हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये इसके अंदर यहाँ पे इस जगह पे रहने वाला है और ये ब्रेक के साथ में कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है। और अगर ये जाम हो जाएगा तो भी ब्रेक जाम होने की समस्या जो है वो आ सकती है। तो इस पर मैं थोड़ा ग्रीस लगा लूँगा और इस पर भी थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे। इस पे यहाँ पे एक क्लिप आएगी ये कुछ इस तरीके की, इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर लेंगे। एंड उसके बाद में इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, हो गया। और हमारे जो ये डिस्क पैड है उसके नीचे भी एक ये क्लिप आती है जो कि डिस्क पैड को टाइट करने में मदद करती है ताकि हल्के खड्डे में आवाज़ ना करे, तो इसको दबाए रखती है। इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ये फिट करनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसमें बट जो हमारे डिस्क पैड है ये आवाज़ करने लग जाएंगे। ठीक है, डिस्क पैड को इस तरीके से फिट कर लेंगे। एंड जो दूसरे वाला है वो इस तरीके से इस साइड में। ठीक है, हमारा जो कैलिपर असेंबली है वो प्रॉपर फिट हो गई है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें रही है, एक तो हमारा जो ऑयल पाइप है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है और हमारा जो एयर स्क्रू है जो कि यहाँ पे है ये फिट करना है। तो इसको भी पहले फिट कर लेंगे, क्योंकि हमको ये टाइट फुल टाइट नहीं करना है, सिर्फ एक बार लगा ही देना है, क्योंकि इसकी जो एयर है वो निकालने के लिए हमको इसको वापस से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको फुल टाइट नहीं करने वाला हूँ। तो इसको पहले फिट कर लेंगे। उसके बाद में इसकी जो एयर है इसमें ऑयल भरने के बाद में जो एयर है एयर निकाल के प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से इसका जो वापस है प्रेशर बनाना है। इसको दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से फिट कर देना है। 2 बोल्ट हैं 12 mm के, वापस लगा देंगे। और ये बोल्ट जो है इनको फुल टाइट कर देना है, क्योंकि इनको दोबारा से यूज करने का कोई काम नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो 8 mm एलकी के जो 2 बोल्ट हैं उनको फुल टाइट कर लेंगे। उसके लिए उस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। कम से कम इतना फ्री होना चाहिए। हालांकि अभी इसका हमने प्रेशर नहीं बनाया, अभी तो सिर्फ खाली है, लेकिन प्रेशर बनाने के बाद में भी है ना मूवमेंट जो है टायर का
कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि टायर जो है ऑटोमेटिक ना रुके, काफ़ी टाइम बाद में रुके। पहले जो टायर था वो बहुत ज़्यादा जाम था, हमको इस तरीके से कुछ घुमाना पड़ रहा था। तो हमारा जो ये बोल्ट है इसका, ऑयल पाइप का, इसको वापस लगा लेंगे। इसमें 2 वॉशर है, एक ऊपर की तरफ लगेगा और एक नीचे की तरफ लगेगा। 14 mm के पाने के साथ में इसको फुल टाइट कर लेंगे, क्योंकि इसको वापस खोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सिर्फ हमारा जो एयर स्क्रू है इसको लूज करना पड़ेगा। और ये फुल टाइट मैंने कर दिया है। हमारा जो एयर स्क्रू है वो अभी लूज है। पहले इसमें ऊपर से ऑयल डालेंगे, जब ये प्रॉपर भर जाएगा उसके बाद में यहाँ से इसकी एयर निकालेंगे। एंड उसके बाद में जो है फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो चेक करेंगे। और इसमें जो वापस से डिस्क ब्रेक है वो डाल देंगे, क्योंकि इसका ब्रेक ऑयल हमने पूरी तरीके से खाली कर दिया था। और वापस से इसमें नया ऑयल डालने वाले हैं। ठीक है, एक बार के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें दोबारा से एक बार और डालना पड़ेगा हमको, क्योंकि नीचे से जो है ये पूरी तरीके से खाली है। और जब तक इस एयर स्क्रू से ऑयल नहीं निकलने लगे तब तक के लिए हमको ब्रेक जो है वो लगातार दबाते रहना है। इस काम में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसको आपको कंटिन्यू रखना है। अगर हम पहले असेंबली खोलेंगे तो उसमें हमारे असेंबली प्लस जो इसका पाइप है वो पूरी तरीके से, और कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देना है। जैसे मैंने ऊपर से इसको प्रेस करना छोड़ दिया है और अब इसमें जो है वो ऑयल नीचे की तरफ से निकलने लग गया है। तो कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दें और ऊपर से ध्यान रखें, और जो ऑयल एक बार गिर रहा है उसको गिरने दें, और ऊपर से ध्यान रखें क्योंकि वापस जो ऑयल है वो फिल करते रहें। ऊपर से ऑयल फिल करते रहें। अगर इसमें बीच में एयर चली जाएगी तो दोबारा से प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको नट को जो है वापस से एक बार मैं लगा देता हूँ। और क्योंकि अब इससे एयर निकलना बंद हो गई है, इसमें से सिर्फ ऑयल ही निकल रहा है, तो एक बार के लिए इसको मैं नॉर्मल टाइट कर देता हूँ और फिर ब्रेक जो है वो लगा के देखते हैं। इसको टाइट कर दिया, मैंने ब्रेक लगा के देखेंगे एक बार तो जो प्रेशर है वो बना है या फिर अभी कुछ और टाइम लगेगा। कुछ टाइम इसको दबाने के बाद में लगातार हमको एक बार स्क्रू फिर से खोलना है, ताकि जो इसमें एयर भर गया हो वो निकल जाए। और ये इसमें आप अगर देख पा रहे हैं तो ऑयल जो एयर है वो निकल रहा है ऑयल के साथ में। जब एयर निकलना बंद हो जाए इसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे और फिर से ब्रेक लगाएंगे, और इसका जो ब्रेक है वो अब प्रॉपर बन गया है एकदम, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये ब्रेक जो है लगने लगा है। अब इसमें जो एयर है बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इस नट को जो है परमानेंटली टाइट कर देंगे, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है खोलने का। एक बार इसका जो यहाँ का सरफेस है इसको क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद में इसका जो अलॉय व्हील है वो घुमा के चेक करेंगे कि जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हुई है कि नहीं। कंप्लीट फिटिंग इसकी हमने कर दी है, और इसका जो ऑयल प्रेशर है वो भी बना दिया है। प्रॉपर अभी ब्रेक काम कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। एंड अभी इसका जो अलॉय व्हील है वो एक बार घुमा के मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कितना फर्क पड़ा है। तो इसको घुमाएंगे, एकदम फ्री घूम रहा है। ब्रेक लगाएंगे, दोबारा से घुमाएंगे, एंड इसका जो अलॉय व्हील है अब बिल्कुल फ्री घूम रहा है, जैसे कि घूमना चाहिए। ठीक है, इसका अगर आप मूवमेंट देखें तो बिल्कुल फ्री है, प्रॉपर काम कर रहा है एकदम, ब्रेक प्रॉपर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो अलॉय व्हील जाम की प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो गई है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में आ रही है, कोई सी भी गाड़ी हो डिस्क ब्रेक वाली, तो इसके जो कैलिपर असेंबली की रबर रिंग किट है उसको एक बार जरूर से चेक करें। और उसके अलावा इसकी जो मास्टर सिलेंडर ऊपर होती है, यहाँ पे मास्टर सिलेंडर, ये भी कई बार जाम हो जाता है। इसको चेक करने का तरीका मैंने फर्स्ट में वीडियो में आपको बताया है। तो वीडियो हमारी जो है आज की यहीं तक थी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं मैकेनिकल लाइन से जुड़ी हुई अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।